अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कुछ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे जो पुराने वक्तों की कुछ कदीम इमारतें हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या था उन इमारतों में बिसाइड्स देयर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, ऐसा क्या मटेरियल था उनके अंदर कि वो इमारतें आज तक खड़ी हुई हैं। और वक्त के साथ साथ अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को नोटिस करेंगे, इनकी फिनिशिंग, प्लास्टर चीज़ों को नोटिस करेंगे तो ये और भी मजबूत से मजबूतर होती जा रही हैं। सो इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का जो उन्वान है वो है एंशिएंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स एंड व्हाई दे स्टिल स्टैंड टुडे, इट्स जस्ट लाइन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो 4500 साल पुराने हैं। इसी तरीके से अगर मैं कैम्बोडिया में जाऊं तो अंगकोर करके जो है एक पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स है कैम्बोडिया में, जो कि तकरीबन 900 साल पुराना है और आज भी खड़ा हुआ है। इसी तरीके से माचू पिचू एक एंशिएंट साइट है पेरू में ऑफ द इनका सिविलाइजेशन, 500 साल पुरानी, वो भी अपनी जगह पे पहाड़ के टीले पे ऊपर आज तक खड़ी हुई है। पेट्रा का पूरा पेट्रा जॉर्डन 2300 साल पुराना, आज भी खड़ा हुआ है। इसी तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे दीवार चीन भी कहते हैं, मुख्तलिफ फोर्टिफिकेशंस जो है वो पुरानी जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी उस ज़माने के, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें मेनली अर्थ, स्टोन, ब्रिक, लाइम और लकड़ी का भी इस्तेमाल है। इसी तरह से इटालियन कोलोसियम 2000 साल पुराना, आज भी खड़ा हुआ है। और माय पर्सनल फेवरेट मेहरगढ़, जो कि बलोचिस्तान की 4000 साल पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। द मेहरगढ़ सिविलाइजेशन वाज द वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। तो ये जो मेहरगढ़ जो 4000 साल पुरानी है, अगर हम उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक पाकिस्तानी सिविलाइजेशन थी, कंसिडरिंग इट्स मॉडर्न डे पाकिस्तान। और ये जो है प्लास्टरिंग टेक्नोलॉजी के पायनियर्स में से थे, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी तमाम तर इमारतों में प्लास्टर का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से अयुथाया टेम्पल्स इन मॉडर्न डे थाईलैंड 650 साल पुराना। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या था इन तमाम तर स्ट्रक्चर्स में जो कि ये आज तक खड़े हुए हैं। और अगर हमारे पास एक कंक्रीट का टेस्ट होता है जिसे हम श्मिट हैमर टेस्ट कहते हैं, अगर आज हम एक लंबे पीरियोडिक टेस्ट करें ना, श्मिट हैमर टेस्ट करें इनके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, जहाँ पे श्मिट हैमर टेस्ट से हम इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो हमें हर 15 या 20 साल या 50 साल या 100 साल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, हमें इन सब स्ट्रक्चर्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती से बढ़ती तर मिलती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होती नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि इन सब स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे कहीं पे जो है मार्बल या ग्रेनाइट को अगर आपस में जोड़ा गया है, या इटसेल्फ कंक्रीट, जो जैसे कॉलोसियम में प्रिमिटिव किस्म की जो है वो अर्ली, जो प्रिमिटिव तो नहीं कहूँगा लेकिन जब कंक्रीट नई हुई थी तो कॉलोसियम जैसे स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल हुई थी, इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं लाइम का इस्तेमाल किया गया है। अब लाइम करता ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी मिक्स में लाइम को डाल दें और उसके बाद दैट सेम लाइम स्ट्रक्चर या दैट सेम लाइम मास इज़ एक्सपोज टू द एलिमेंट, जिसमें धूप, मिट्टी, बारिश वगैरह सब, ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है, हवा है, ये सब चीज़ें अगर इस पर एक्सपोज होती है तो लाइम अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या अपनी जो जान है वो वक्त के साथ साथ बढ़ाता रहता है। उस लाइम की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है ये ग्राफ भी बनाया है, जहाँ पे हमने अपने एक रेसिकेम के प्रोडक्ट की एक एक्सेलरेटेड सिमुलेशन की थी, जहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि अगर हम एक ऐसा मिक्स बनाते हैं जिसमें लाइम एडेड नहीं होता, सिंपल ओपीसी का बनाते हैं, तो जो ओपीसी की स्ट्रेंथ होती है वो ए शेप कर्व की होती है कि एक 28 दिन बाद हमारे पास एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर वो स्ट्रेंथ कुछ अरसा मेंटेन रहती है और फिर वक्त के साथ साथ वो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। देखा जाए तो जो हमारे कंक्रीट के जो हमारे मॉडर्न डे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर मैं कराची की या पाकिस्तान की बात करूं तो जो एक स्टैंडर्ड घर बनता है उसके स्ट्रक्चर की लाइफ आजकल के दौर में हम 35 साल ले लेते हैं, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल का कोई ब्रिज या कोई ऐसी चीज़ होती है तो बहुत होता है तो हम उसकी ज़िंदगी 100 साल ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जो सीमेंट या इस तरह की जो हम लोग मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन करें उसमें जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कर्व है वो इसकी एक बहुत लिमिटेड लाइफ होती है।
लाइम ऑन दी अदर हैंड, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी कंक्रीट में चूना डालना चाहिए या लाइम डालना चाहिए, लेकिन इस प्रोडक्ट की हमें ख़ास खुसूसियत आपको बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हमारी अगर मैं रेसिकेम के प्रीमिक्स मोटर्स की बात करूं, क्योंकि ये पूरी तमीद बांधने का मकसद ये था कि मैं आपको रेसिकेम के जो प्रीमिक्स मोटर्स हैं उसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को जो है जस्टिफाई कर पाऊँ। तो हम लोग रेसिकेम का जो भी मोटर होता है ना, ये एक हमारी एक अपनी समझे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि हम एक मखसूस तरीके से एक मखसूस किस्म का कुछ मखसूस डोजेज के साथ प्रॉपर ऑफ कोर्स टेस्टिंग के साथ हम सीमेंट के साथ साथ अपने मोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो लाइम भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वो लाइम क्या करता है कि अगर लेट सपोज हमने बाहर पिगमेंटेड प्लास्टर या डेकोरेटिव प्लास्टर किया, वक्त के साथ साथ उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग के बाहर की जो हम नॉर्मल अगर अस्यूम करता हूँ रेसी प्लास्टोरेंट 110 है, तो रेसी प्लास्टोरेंट 110 जो बिल्डिंग के बाहर हुआ है, वक्त के साथ साथ उसकी जो क्रस्ट है जो 4 से 6 mm का हम प्लास्टर करते हैं वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती है, वो हार्ड से हार्ड तर होती जाती है। पीछे के बेस प्लास्टर से अगेन सीमेंटिशियस केमिस्ट्री है तो दोनों का बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त होता है, जिसकी वजह से वो पीछे की बेस को नहीं छोड़ती और ये इसकी क्रस्ट सख्त से सख्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सेलरेटेड टेस्ट करो, अगर आज आप 28 दिन की स्ट्रेंथ पे हमारे प्लास्टर का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट लेते हैं और सेम टेस्ट आप अगर 10 से 15 साल बाद या 20 साल बाद लेते हैं, तो आपको जिस दिन ये काम ख़त्म हुआ था 28 दिन में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी और 10-15 साल बाद की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपको इजाफा ही मिलेगा, कमी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम अपने प्लास्टर में यूवी स्टेबल पिगमेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं जो हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कवर कर चुके हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम मी टुडे। आप सबका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी आपको हमारे लायक सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे YouTube के चैनल को, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।